चैती छठ पर्व चैत्र महीने में नवरात्रि के दौरान आता है। इस पर्व में सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को होता है। हर साल ये महापर्व मई या अप्रैल के महीने में पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ छठ व्रत करता है उसकी सारों मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ की पौराणिक कथा रामायण और महाभारत के साथ जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे उस समय द्रौपदी ने 4 दिनों तक इस व्रत को रखा था। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार माता सीता ने छठ पर्व को खत्म किया था। पुराणों में भी इस पर्व की शुरुआत और महत्व को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, परंतु राजा प्रियव्रत की कथा का महत्व पुराणों में सबसे ज्यादा मिलता है। माना जाता है कि इस कहानी के बाद आप छठ के व्रत और महत्व को अच्छे से समझ पाएंगे। छठ की पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान की प्राप्ति की इच्छा के साथ राजा और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए। महर्षि कश्यप ने यज्ञ करवाया और इसके बाद राजा की पत्नी गर्भवती हो गई, परंतु 9 महीने के बाद उसने संतान के रूप में पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। इसी को देखकर प्रियव्रत और उनकी रानी और भी दुखी हो गए। संतान न हो पाने के कारण राजा ने अपने बेटे के साथ ही शमशान पर ही प्राण त्यागने और आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। तो वहाँ पर देवी प्रकट हुई। यह देवी ब्रह्मा की पुत्री देवसेना थी। देवी ने राजा को बताया कि वह सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से पैदा हुई है। उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे और बाकी लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो मैं पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। राजा ने मां की आज्ञा मानकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा पूरे विधि विधान से व्रत रखकर की। पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद राजा को बेटे की प्राप्ति हुई। राजा ने कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी को यह व्रत किया। मान्यताओं के अनुसार इसी के बाद छठ के व्रत की शुरुआत हुई।